बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एट 9 में खुश आमदेद और मैं हूं आसिफ खान। आज बात हम करेंगे, बहुत सारी बातें हैं क्रिकेट पर और हॉकी की भी एक बड़ी खबर है मेरे पास आज, सब आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो कप्तान है बाबर आजम, वो मुश्किल में है इस वक्त। हर तरफ से उनकी कप्तानी पर बात हो रही है, लेकिन क्या ये दुरुस्त वक्त है उनकी कप्तानी पर बात करने का? ये मेरा आज का सवाल है जो मैं आप सबसे करता हूँ और आप कमेंट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर देखिए अगर ऊंची आवाज़ में बात की जाए तो वो बात सही लगती है मेरे ख्याल से, लेकिन ये फ़ैसला आपको करना है, क्योंकि आपके अक्ल पर, आपके फ़हम पर ये सवाल है कि लोग यही देखना चाहते हैं शायद। तो लोगों की समझ बूझ के ऊपर ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है जो मुझे लगता है कि है। भारत ज़का अशरफ साहब ने मुलाकातें की हैं कल, और ज़का अशरफ साहब क्यों इतने ज़्यादा उतावले हो रहे हैं, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। क्या आप चेयरमैन हैं इस वक्त? चेयरमैन भी नहीं है वो क्रिकेट बोर्ड के, वो मैनेजिंग कमेटी के सरबराह हैं। मैं रोज़ ही ये बात कर रहा हूँ। आज सुबह भी मैंने एक शॉट किया था, उसमें भी मैंने यही बात की थी कि आप तहम्मुल का मुजाहरा कीजिए। इस वक्त जो ये काम आप कर रहे हैं कि लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं और फ्यूचर की बातें कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, टीम के अंदर पता नहीं क्या सरासीमी एक फैल गई होगी, मालूम नहीं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहे हैं। इस वक्त तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ज़का अशरफ साहब ही है ना, एक डिफेक्टो चेयरमैन तो वही हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजिंग कमेटी का इख्तियार उनके पास है। तो ऐसा मेरे ख्याल से उनको नहीं करना चाहिए। और बाबर आजम की जहाँ तक कैप्टनसी की बात है, अभी 5 मैचेस का सफ़र बाकी है, और पिछले वर्ल्ड कप्स में होने वाले मुकाबले के अंदर कारकर्दगी का भी जायज़ा ले लें थोड़ा सा। क्या बांग्लादेश से पाकिस्तान नहीं हारा था 99 में? क्या 2007 में आयरलैंड से नहीं हारा था पाकिस्तान? तो इस दफ़ा अफगानिस्तान से अगर हार गया, और अफगानिस्तान की वो साइड जो पाकिस्तान को हराने के करीब करीब पहुंची है पिछले 3 मुकाबलों में, उसने अगर पाकिस्तान को हरा दिया तो कोई अपसेट मैं समझता हूं कि नहीं हुआ, क्योंकि अफगानिस्तान प्लेड रियली वेल एंड पाकिस्तान बोल्ड रियली बैडली। पाकिस्तान की बॉलिंग हैज़ बीन अ वरी, नॉट जस्ट इन दिस वर्ल्ड कप बट इन द टूर्नामेंट्स प्रीवियसली हेल्ड एज वेल, लाइक एशिया कप हो गया या अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीरीज़ हो गई। पाकिस्तान की बॉलिंग हैज़ बीन अ बिग लेट डाउन टू मी। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स शुरू में आउट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से मिडिल ओवर्स में प्रेशर पड़ता है और फिर आपको कप्तानी बुरी लगने लगती है। क्या रोहित शर्मा की कप्तानी बहुत अच्छी कर रहे हैं? रोहित शर्मा कोई बात नहीं कर रहा उनकी कप्तानी पर, क्योंकि उनकी टीम जीत रही है। तो जब टीम जीतती है तो हर चीज़ छुप जाती है। तो ये सारे मामला होंगे कप्तानी में, यकीनन वो कोई फ्लॉ उनकी होगा बाबर की, लेकिन ये टाइम नहीं है इस बात को डिस्कस करने का, ये टाइम नहीं है टीम पर प्रेशर डालने का। ज़का अशरफ साहब थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा उनको मेरे ख्याल से करना चाहिए। अब आ जाइए, सकलैन मुश्ताक साहब ने बहुत अच्छी बात की है, और सकलैन मुश्ताक ने ये बात की है आज अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे। उनकी वीडियो मैंने देखी जो फेसबुक पर उन्होंने डाली है, उसमें उन्होंने बहुत उम्दा बातें की। उन्होंने कहा कि आप ही हमारी टीम है, आप इससे पहले कर चुके हैं, आप मुश्किल हालात देख चुके हैं, आप ही कर सकते हैं। तो ही बैक द टीम लाइक एनीथिंग। सकलैन मुश्ताक ने एग्जैक्टली क्या कहा वो सुनिए। पाकिस्तान, आई नो एंड वी ऑल नो कि आप लोग बहुत हार्ट ब्रोकन होंगे, सैड होंगे, डाउन होंगे अफगानिस्तान की शिकस्त के बाद। हमें आप पे यकीन है, आप बाउंस बैक करोगे, और आपको करना होगा पाकिस्तान की इज्जत के लिए, पाकिस्तान की प्राइड के लिए। और हमारा ईमान भी है, यकीन भी है कि यकीन के ऊपर मौजूज़े होते हैं। अपने पे यकीन रखो, एक दूसरे पे यकीन रखो, और अल्लाह पे यकीन रखो। पुट योर हार्ट एंड सोल, रिजल्ट चेंज करोगे इंशाल्लाह। तुम लोगों को बहुत रगड़े लगे अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी को देखो कहाँ से शुरू किया सफ़र, कहाँ तक पहुँचे हो। सेल्फ मेड हो, सेल्फ टॉट हो, खुद ही सीखा है, और अपनी मंजिल, अपने रास्ते खुद ही ढूंढे, अपनी मंजिल खुद ही ढूंढी है तुम लोगों ने। स्ट्रीट स्मार्ट हो, तुमसे ज़्यादा बहादुर कोई नहीं है, क्योंकि तुम हालात से लड़ के आए हुए हो। और तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं, क्योंकि तुमने खुद सीखा हुआ है हालात से। और तुमसे ज़्यादा फाइटर कोई नहीं है, क्योंकि तुमने हर सिस्टम से, हालात से फाइट की है। यहाँ तक कि तुमने गुर्बत से भी फाइट की है, तुम्हारे पास जूते भी नहीं थे। बहुत सारे लड़कों को मैं जानता हूँ। पाकिस्तान की इज्जत के लिए, पाकिस्तान के नाम के लिए तुम लोगों को बाउंस बैक करना पड़ेगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा, यकीन के ऊपर मौजूद हैं, यकीन रखो अपने ऊपर, यकीन रखो अपने साथियों के ऊपर, और यकीन रखो अल्लाह के ऊपर। पुट योर हार्ट एंड सोल, कीप स्ट्राइविंग strongly, stay united, stay together, help each other, look after each other. We all love you and we will be loving you.
हमेशा लव मोहब्बत करते रहेंगे। पाकिस्तान के लिए फाइट करो अगले मैचों में। वर्ल्ड कप के अंदर है, सेमीफाइनल भी खेलेंगे इंशाल्लाह, फाइनल भी खेलेंगे इंशाल्लाह, वर्ल्ड कप भी जीत सकते हैं। वी ऑल लव यू। अल्लाह हाफिज़। तो ये थे सकलैन मुश्ताक, जिन्होंने अपने तई बहुत सपोर्ट किया टीम को, और सकलैन का जो अंदाज़ है उसका भी उसमें भरपूर झलक नज़र आई। तो सकलैन मुश्ताक की बात हो गई। अब आ जाइए, पाकिस्तान की फील्डिंग इस वर्ल्ड कप में बहुत बदतरीन है, बदतरीन फील्डिंग है। ये मैंने नहीं कहा, बल्कि ये स्टैट्स भी बता रहे हैं। पाकिस्तान की जो फील्डिंग है वो काफ़ी ख़राब है, पाकिस्तान की ग्राउंड फील्डिंग ख़राब है, पाकिस्तान की कैचिंग ख़राब है। पाकिस्तान ने बारहा इसका मुजाहरा किया, पिछले मैच में भी, इससे पिछले मैच में भी। ये कहा है गौतम गंभीर ने, जो भारत के साबिक ओपनर हैं और बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में रहते हैं अपने स्टांस की बदौलत। मैं समझता हूँ जो उनको ठीक लगता है वो कह देते हैं। ही इज़ अ पॉलिटिशियन एज वेल, इसलिए शायद उनको नहीं इतना ज़्यादा पसंद किया जाता, मुझे नहीं पता। लेकिन उन्होंने जो बात की उसमें कोई गलती नहीं है, कोई उसमें मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात हो जिसको तनकीद का निशाना बनाया जाए। अब आईसीसी ने आज एक रिपोर्ट दी है, जिसके मुताबिक जो वर्ल्ड कप है इसके दौरान जो सोशल मीडिया पर आईसीसी को जो व्यूज़ मिल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर व्यूज़ की तादाद ज़रा सुनिएगा, 6.64 बिलियन, 6.64 अरब, जिसमें से फेसबुक पर जो उनको व्यूज़ मिले हैं वो 4 अरब हैं, 4 बिलियन ऑन फेसबुक एंड 2.5 बिलियन ऑन इंस्टाग्राम। तो इतनी बड़ी तादाद में लोग सोशल मीडिया पर आईसीसी का ये वर्ल्ड कप जो 2023 का इंडिया में हो रहा है इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और पिछले वर्ल्ड कप की निस्बत से पिछले वर्ल्ड कप के मुकाबले में 127% ज़्यादा है ये व्यूज़। तो पिछले वर्ल्ड कप में जो व्यूज़ आए थे वो आधे, इससे भी आधे व्यूज़ आए थे, 3 पॉइंट समथिंग आए होंगे, 3 पॉइंट सम बिलियन आए होंगे, या 3 बिलियन से भी कम थे। और इस दफ़ा जो व्यूज़ आए हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, अभी तो वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, अभी तो वर्ल्ड कप बाकी है। आज 17, आज तो तारीख़ है 25, और इसके बाद भी वर्ल्ड कप अभी 20-22 रोज़ का बाकी है। तो आईसीसी के जो फिगर्स हैं वो 6.64 बिलियन आए हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। तो ये है सूरत हाल। उसके बाद अब एक और ख़बर है आज जो बनी, आज रिकॉर्ड बना है वर्ल्ड कप का 23 तरीन सेंचुरी का। ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन हैं, ऑलराउंडर हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने नेदरलैंड्स के खिलाफ मैच में 40 बॉलों पर बना दी सेंचुरी, और ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड उन्होंने बना लिया। 8 छक्के और 8 चौके उन्होंने लगाए, और उनकी इस इनिंग की बदौलत, डेविड वार्नर की इनिंग की बदौलत 399 रन बना लिए। लेकिन ये मैच पूरा हो चुका है, उसका नतीजा आपको मालूम है। तो ये थी इत्तला 23 तरीन सेंचुरी के हवाले से वर्ल्ड कप में। और उसके बाद बात करूँगा, लास्ट स्टोरी है मेरी हॉकी के मुतालिक। हॉकी की जनरल काउंसिल का आज इजलास हुआ और उसमें नए सेक्रेटरी को चुन लिया गया है, राना मुजाहिद साहब, जो इससे पहले सेक्रेटरी भी रह चुके हैं हॉकी फेडरेशन के और एसोसिएट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। और उनके अलावा आसिफ खोकर साहब, जो कर्नल रिटायर्ड आसिफ खोकर साहब जॉइंट सेक्रेटरी हो गए हैं हॉकी फेडरेशन के। हॉकी फेडरेशन के जो सेक्रेटरी थे कुछ रोज़ पहले तक, हैदर हुसैन, वो इस्तीफ़ा देकर बाहर हो गए थे। तो जो सदर हैं खालिद सजाद खोकर, उन्होंने आज ये जनरल काउंसिल का इजलास था, उसमें ये तय हो गया कि सेक्रेटरी हो गए राना मुजाहिद साहब और जॉइंट सेक्रेटरी हो गए आसिफ खोकर साहब। तो ये है इत्तला आज के इस बुलेटिन से मेरे पास। आपको पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। खुदा हाफिज़।